गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलेराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ा था। कोलेराउस लॉ क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट ड्यूरेशन पे डिफाइन की जाती है। कोलेराउस लॉ के हेल्प से उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन पे डिफाइन करते हैं। और ये रूल्स क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं, आयंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस होता है, दूसरा होता है एनायंस होता है। उस कैटायंस और एनायन के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम अप के इक्वल्स होती है। मीन्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू इट्स इंडिविजुअल आयंस molar conductivity of its sum of its individual ions molar conductivity। जैसा कि उस इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे मान लिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका वो दो आयन से मिलकर बना हो तो कैटायन होता है और एनायन होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी मतलब होती है उसके सम अप के इक्वल होता है। जैसे देखिए लेमडा एम एट इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा एम, यहाँ पे हो गया ये कैटायन की कंडक्टिविटी होगी प्लस ये आपकी क्या हो जाएगी, एनायन की कंडक्टिविटी। यही आपको होता है। कोलेराउस लॉ का जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या वेरिएशन होता है, इसके अबाउट में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब वो सोल्यूशन को, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब उसको डाइल्यूट करेंगे, तो उसके कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी वर्ड से ही पता है कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल या रिक्वायर्ड दो चीज़ें होती हैं, चाहे वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री आयंस अवेलेबल हो, मूवेबल आयंस हो, या आयंस की जो मोबिलिटी होती है अधिक हो। सेकेंड होता है या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो या तो उसके पास नंबर ऑफ फ्री आयंस हो, तो यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं, इसके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये अपने आयनों में डिसोसिएट होता है जब किसी सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व किया जाता है। तो इसके आयंस जो आपके होते हैं, अब इसके आयंस की मूविलिटी यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी, अब आयंस की मूविलिटी पे डिपेंड करेगा। वो आयंस किस एक्सटेंट में मूवेबल होते हैं, उसकी मूविलिटी कितनी होती है, किस एक्सटेंट में मूव करते हैं। अब वो मोबिलिटी आपको पता है कि वो सॉल्यूशन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेट हाईली कंसंट्रेटेड होगा, तो हाईली कंसंट्रेटेड होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी उसके एक लेयर से दूसरे लेयर्स के बीच जो लगने वाला रेजिस्टेंस होगा वो बहुत अधिक होगा, जिससे वो आयंस जो होंगे उसकी आयंस की मोबिलिटी डिक्रीज होगी। और आयंस की मोबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, यानी जो कोई इलेक्ट्रोलाइट आपका अगर कंसंट्रेटेड है उसका सॉल्यूशन, तो उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर डाइल्यूट है तो वो भी, तो डाइल्यूट होने पे क्या होगी, उसकी मतलब रेजिस्टेंस जो होगा लेयर्स के, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच लगने वाला, वो बहुत कम होगा, जिससे आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपकी ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अब यही चीज़ चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ें, दोनों के लिए एक रिजल्ट आपका निकल के आया। फर्स्ट पॉइंट की बात बता रहे हैं, लास्ट क्लास को हम रिवाइज करवा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो, मतलब नंबर ऑफ आयंस की मोबिलिटी जो होगी वो कम होगी। और अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होगा, मोर डाइल्यूट, हाईली डाइल्यूटेड होगा, तो वहाँ पे उसकी मोबिलिटी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी बहुत अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ, अब देखिए वहाँ पे क्या था, कंडक्टिविटी था, किसी मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में था। यहाँ पे जो यही चीज़ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, हाँ एक चीज़ हम भूल गए आपको, लास्ट क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था उसमें एक क्वेश्चन था 3.27 करके समथिंग ऐसे ही था, जिसमें डिग्री ऑफ, मतलब यही क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था वो इस सेकंड वाले क्वेश्चन, मतलब जो आज आज के लेक्चर में जो पढ़ाया जाएगा यहाँ से वो सॉल्व होगा। ठीक है, सो अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। कोलेराउस लॉ हमको आपको पता है कि ये कोलेराउस लॉ जो आपका है ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मतलब डिफाइन करने में भी हेल्पफुल है। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई, आपको ऑब्वियसली यार कंफर्म है कि मोलर कंडक्टिविटी, अभी हमने आपको बताया कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो उसके पास आयंस हो, फ्री आयंस हो, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और यही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आर मीन्स अथवा आयंस जो दोनों इसके पास प्रेजेंट होते हैं, अगर यही मूव इसकी मोबिलिटी फ्री हो, मतलब ये फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल हो, तभी उसकी वो कंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, अदरवाइज वो इंसुलेटर होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसके आयंस कंप्लीटली क्या होते हैं, सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो यही चीज़, और ऐसा क्यों होता है, अगर एक काम करें, मान लिया हमारा, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, जिस सॉल्यूशन मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका है, अगर उसके डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दें, यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, यानी डाइल्यूट कर दें उस सॉल्यूशन को, डाइल्यूट करते जाएं, यानी उसका डाइल्यूशन बढ़ा दें, तो क्या होगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। यानी आप ध्यान से मतलब सोचेंगे, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे कि अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, डाइल्यूट करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे वो इजिली क्या करेंगे, डिसोसिएट होंगे, और उतने ही अधिक डिसोसिएट होते हैं, और जितने अधिक वो डिसोसिएट होंगे यानी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे सॉल्यूशन की तो उसकी डिग्री वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, और आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी, डाइल्यूशन भी अधिक हो जाएगा, तो उसके पास आयंस होंगे, यानी फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाए अवेलेबल हो जाएंगे, और वो फ्री आयंस होंगे, सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसकी मोबिलिटी जो होगी वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। देखिए किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको देखिए, इफ लेमडा एम सी, आपको पता है लेमडा जो होता है वो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एम फॉर होता है मोलर, मतलब ये कौन सी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस आर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। बट यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो लेमडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी की, मतलब एक मोल में पर मोल में नंबर ऑफ आयंस जो आपके प्रेजेंट होते हैं, और वो जो मतलब उसकी कंडक्टिविटी का वर्क करते हैं, मतलब कंडक्शन जो करते हैं, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करते हैं, वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ये सब आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में पढ़ाया जा चुका है। तो सी जो है यहाँ पे, सी जो जैसे देखिए लेमडा एम सी लिखा गया आपका, लेमडा एम सी, यहाँ पे लेमडा जो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एम फार होता है मोलर, यानी ये कौन सी कंडक्टिविटी आपकी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी हो गई, यानी स्क्रिप्ट में जो आपका एम है वो मोलर को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है ये डिफाइन करता है, ये क्लियर मतलब बताता है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी है किस कंसंट्रेशन पे ली गई है, यानी यहाँ पे सी मीन्स हो गया कंसंट्रेशन, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी, सी थी। ठीक है, if lambda mc is the molar conductivity of a weak electrolyte at concentration C। ठीक है, नेक्स्ट एंड लेमडा एम एट इन्फिनिटी, लेमडा एम जो आपकी है ये मोलर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है एट इन्फिनिट डाइल्यूशन।
उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इनफाइनाइट है, मीन्स वो बहुत ही डाइल्यूट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो देन उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इक्वल टू आपका होगा लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल आपके पास हैं, अल्फा, लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। यहाँ से हम 3 वेरिएबल्स आपके पास हैं, इसमें से कोई 2 वेरिएबल्स आपके नोन होंगे और थर्ड वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे जो आपको लास्ट क्लास के होमवर्क में दिया गया था, इसी क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। और हमने आगे सॉल्व भी करवा दिया है, अब देखेंगे। देखिए द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte can be calculated with the help of कोलेराउस लॉ। कोलेराउस लॉ आपका क्या होता है, फिर आपको ये चीज़ रिवाइज करवा रहे हैं। कोलेराउस लॉ देखिए, ये इक्वेशन हमने फिर से एक बार लिख दिया आपको। कोलेराउस लॉ में यही तो बताया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक ऑफ सॉरी मतलब इलेक्ट्रोलाइट किसी भी तरह इलेक्ट्रोलाइट का नाम लेंगे तो वहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, वो वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है, मे बी बोथ। तो लेमडा एम एट इन्फिनिटी मीन्स ये हो गया किसकी कंडक्टिविटी बता रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा प्लस एट इन्फिनिटी प्लस एन लेमडा माइनस एट इन्फिनिटी। मतलब ये वाला जो ये कंडक्टिविटी जो हो गई, ये इसके कैटायन की हो गई, ये वाली कंडक्टिविटी इसके एनायन की हो गई। और सामने जो इसके स्मॉल एन जो कोफिशिएंट में लिखा गया, आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिपेंड करता है, मतलब डिफाइन करता है कि उस वीक मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट्स में उस कैटायन और एनायन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आपका कोफिशिएंट में उससे उसके मतलब कोफिशिएंट की जगह पे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लिया BaCl2, हमने उस दिन बताया था कोलेराउस लॉ के उस एग्जांपल लिया था हमने, जैसे BaCl2 है आपका, तो वहाँ पे अगर BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम निकालेंगे तो इसी तरह से तो लिखेंगे लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग BaCl2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू ये तो लिखेंगे लेमडा एम, हमने बताया था ना कि उसके अब इसके इंडिविजुअल आयंस कौन कौन से हैं, Ba+2, ये तो होगा Ba+2 प्लस 2Cl माइनस, ये तो होगा 2Cl माइनस। क्लोरीन पे आपका एक ही माइनस चार्ज होता है, बेरियम पे मतलब 2 चार्ज होते हैं आपके। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का साइन लगेगा और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, Ba+2, क्योंकि बेरियम का यहाँ पे एक ही आयंस है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मतलब इसका कोफिशिएंट होगा क्या होगा, वो 1 होगा। लेकिन जब आप क्लोरीन वाला लिखेंगे प्लस करके, तो क्या लिखेंगे, +2 लेमडा एम एट इन्फिनिट, यहाँ पे Cl माइनस लिख लेंगे। ओके, क्लियर हो गया ना, यही चीज़ है। देखिए अब ये चीज़, तो लेमडा एम इक्वल टू आपका क्या है, एन लेमडा कैटायन के लिए हो गया मोलर कंडक्टिविटी प्लस एन लेमडा माइनस एट इन्फिनिटी क्या हो गया, एनायंस के लिए हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या, लेमडा एम एट सी डिवाइड बाई लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखिए लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यही वैल्यू, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा एम सी डिवाइड बाई एन लेमडा फॉर कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ लेमडा एम सी, लेमडा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट डिफिनिट डाइल्यूशन मीन्स एट कंसंट्रेशन C पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स दिया होगा जहाँ पे आपके क्या रहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, और किसी इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, और वहाँ पे
उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट डिफिनिट कंसंट्रेशन पे दी हुई होगी कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी मोलरिटी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। और इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, उसकी मतलब इन्फाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी होगी या डिसोसिएशन, मतलब अगर आपको अल्फा दिया रहेगा और ये डिफिनिट कंसंट्रेशन दी रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट डिफिनिट कंसंट्रेशन पे दी रहेगी, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना होगा। अदरवाइज ये दोनों वेरिएबल दिए होंगे तो आपको कोई थर्ड मीन्स इन तीनों, यही तीनों वेरिएबल्स आपके दिए होंगे और इसी से हम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन अगला न्यूमेरिकल्स आपको इसी पे दिया गया। न्यूमेरिकल्स आपका क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलरिटी। देखिए कंसंट्रेशन इसकी दे दी जो लेमडा एम सी यहाँ पे बताया गया था आपको कि इफ लेमडा एम सी इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी। अब वो कंसंट्रेशन सी मीन्स क्या हो गया, 0.1 मोलर हो गया। मोलरिटी आपको पता ही है, सोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। वो चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा फिर से अगर मान लिया आपको पता ना हो। ये देखिए किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इस द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलरिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कितनी है, 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस, मोलर आयनिक मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, और आयंस आयनिक कंडक्टेंस मतलब हो गया उसके आयंस की, जो आयंस आपके दिए गए हैं, ठीक है। मोलर आयनिक कंडक्टेंस मीन्स हो गए, अब मतलब NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके दो आयंस होंगे, एक होगा अमोनियम आयन, दूसरा होगा हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम आयन होगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन होगा आपका, ठीक है। एक अमोनियम आयन होगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज क्या हो गया, देखिए अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की क्या है 53 एंड 198 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। आपको पता है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स होता है, आप लोगों को बताया गया है लास्ट क्लास में, उसको देख लीजिएगा रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलरिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट करना है आपको। तो आपको पता है गिवन दैट क्या है, गिवन कौन कौन सी चीज़ें आपको दी गई हैं, देखिए मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है उसका 3.6, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी आपको पता ही है 0.1 मोलरिटी, ठीक है, 0.1 मोलरिटी। देखिए फिर अब क्या होगा आपका, फर्स्ट आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला आपको पता है, मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। मोलर कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा की वैल्यू क्या है आपको 3.6 इंटू 10⁻⁴ है, और 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। डिवाइड बाई क्या है, मोलरिटी आपको पता है 0.1, इसको डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस आपको क्या लेमडा एम सी से ही डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या होगी 3.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलरिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलरिटी, और उसके लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसके लिए आपने मोलर कंडक्टेंस आपको लेमडा एम सी आपने फाइंड आउट ही किया अभी फर्स्ट पॉइंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लेमडा एम सी, भाई पता है ना, लेमडा एम सी डिवाइड बाई लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए लेमडा एम सी की वैल्यू आपको क्या दी गई, आपने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे देखिए 3.6, ठीक है, डिवाइड बाई लेमडा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे
आपको पता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 251 है। आप क्वेश्चन में आपको बताया गया, सॉरी एक मिनट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेमडा एम सी इक्वल टू, एक मिनट जस्ट वेट यार, हाँ देखिए लेमडा यम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके कैसे कैलकुलेट करें, देखिए अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ लेमडा एम, अब देखिए अमोनियम आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया, देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इसके आयंस के, यानी आयंस मीन्स कैटायन और एनायंस की जो कंडक्टिव, देखिए उस दिन हमने बताया ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं कोलेराउस की हेल्प से। तो यही चीज़ यहाँ पे वो इक्वेशन हमने यूज किया है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था। ये चीज़ देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उस उसके कैटायन की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसको उसके एनायन की कंडक्टिविटी से ऐड कर देते हैं और उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट हो जाती है या मिल जाती है हमको। और आपको पता है क्वेश्चन में आपको दिया न्यूमेरिकल्स में आपको देखिए इसके आयंस की, यानी देखिए अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी गई है 53 और 198 है, 198 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया और ये वैल्यू कितनी आई हमारी, लेमडा अमोनियम लेमडा एम की वैल्यू मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा आया है 251 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले में यूज कर लेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे देखिए लेमडा एम सी की वैल्यू आपको पता ही है 3.6 डिवाइड बाई 251, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है 0.014। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी है, नीचे भी मोलर कंडक्टिविटी, दोनों की यूनिट सेम हो जाती है और दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, देखिए लास्ट लास्ट क्लास के होमवर्क में हमने आपको दिया था, वो होमवर्क में कई लोगों को डाउट हो गया था कि ये 3.27 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का जो है आपका वो नहीं आ रहा है, तो वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से जो कि बताया नहीं गया था और हमने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से वो चला गया था। तो इसको हम बता दें, देखिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दी गई हैं, उसमें मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर मोनोबेसिक एक है, मोनोबेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका है, मोनोबेसिक आपको पता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन का एक आयन है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी दे रखी है आपको 387 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन जो है कितनी मोलरिटी है 0.2 मोलरिटी की है, और उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपका है कितना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा है 3.3 इंटू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। यहाँ वहाँ पर भी हमको क्या अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप पढ़े हैं, देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपको बताया गया है यहाँ पे, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फार्मूला आपको यही बताया गया है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला यही है, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी डिवाइड बाई लेमडा एम एट इन्फिनिटी। अब देखिए यही तीन चीज़ें हैं, अब वहाँ से हमको लेमडा एम सी क्या होता है, लेमडा एम सी मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट डिफिनिट कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो लेमडा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट हम करेंगे, देखिए इसको हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, देखिए तो मोलर कंडक्टेंस ये फार्मूला आपको पता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होती है कंसंट्रेशन नियम होता है। अब देखिए कप्पा की वैल्यू यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता ही है 3.3 है, 3.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या है मोलरिटी इसकी, आपको इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 16.5
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एम सी डिवाइड बाई लेमडा एम एट इन्फिनिटी। तो लेमडा एम सी की वैल्यू आपको पता है 16.5 मिली है, और लेमडा इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे देखिए मोलर कंडक्टिविटी उस मोनोबेसिक सॉल्यूशन की या मोनोबेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको दी गई है। और यहाँ पे क्या है 387 सो डिवाइड कर देंगे तो आप ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.0426, क्योंकि उसमें दिया गया है कि उसी मोनोबेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैलकुलेट करेंगे सेम कंसंट्रेशन पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, इसके आगे हम अब हमारा आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है अब आपका सब यूनिट। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड यूनिट में 2 सब यूनिट हैं। तो इसमें आपका ये कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सेल्स आपके होते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल एट्सेट्रा। ठीक है, और उसमें बहुत सारी मतलब बैटरीज होंगी कि मतलब हम बैटरीज कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।